जो दलित भाई हैं, जो हरिजन हैं, जो राम भाई, दुसाद भाई, चमार भाई, जो नुनिया भाई, तेली भाई, जो हर कुम्हार भाई का, उसके बच्चे कहाँ पीएचडी लेकर खड़े हैं? बताइए। उसका बच्चा क्या पढ़ने लायक नहीं था? पढ़ने लायक था, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जगह नहीं दिया, उसको पढ़ाने को जगह नहीं देता था, उसमें बैठने का जगह नहीं देता था। आज अपने जो अति पिछड़ा लोग है, जो गरीब लोगों को है, वो लोग को है गुमराह करता है कि तो ललुआ जो है ऐसे कर दिया। अरे लालू ही सबको जुबान दिया कि आज हम लोग जैसे लोग बोल रहे हैं। सामान्य ज्ञान लिया, हम कोई पीएचडी नहीं किए हैं, एक आम सिंपल ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें लगा कि 90 के बाद में, 90 में मैट्रिकुलेशन किया। हम लोग सोचते थे, गांव देहात से आए थे, हम लोग नहीं सोचे थे कि हम इतना बड़ा परिवेश में रह पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं सभी को पढ़ना लिखना सीखो, सब जितने भी जाति के हैं, दलित हो, महादलित है, सबसे पहले अरे साफ सफाई करने वाले हो या जो भी हो, सब हमारे भाई है। उसको भी 2 आँख है, 2 पैर है, सब कुछ है, तो सबका ज्ञान होना चाहिए। सबको पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना चाहिए, बहुत जानना सही बात चाहिए। कही सर ने कि सबसे पहले ज्ञान, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करे। मैंने मंदिर में बांट देता है भाई। राम बता दीजिए, राम अब बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए, राम रहीम कृष्ण भगवान जो भी कुछ है, हम सभी ने देखा है क्या? कोई मट्टी के मूर्त बना लेने से, मट्टी हम बस मट्टी के मूर्त बना लेने से क्या भगवान के राम आ जाएंगे क्या? साक्ष्य तो मिलते हैं। बोलने के भैया देखिए, आज हम लोग का समाज ऐसा हो गया है कि मतलब मंदिर मस्जिद सरकार बना रहा है, और लगता है कि अगर 5 साल और रहा ना तो स्कूल हम लोग के चंदा से बनाना पड़ेगा। और सरकार कहाँ बनाई है राम मंदिर? अरे सरकार ने तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री क्या करने गए? पैसा कहाँ, किसका लगा राम मंदिर में? पैसा वही तो हम भी बोले, पैसा भी हमारा, सब चीज हमारा भी प्रधानमंत्री हुआ। शंकर चार्ज क्यों नहीं गया? मोदी जी फोटो खिंचवाने गए थे, है कि नहीं? और देश की जनता, देश की युवा हकीकत जान चुका है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रोजी रोजगार और नौकरी का, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव है। और बिहार की जनता अपने नेता को चुन लिया है कि हमारे नेता आदरणीय। हिंदू पक्ष का कहना रहता है कि भाईचारा का बात तो हम लोग करते हैं, दूसरे पक्ष भाईचारा अपने में निभाते हैं। कौन? हिंदू पक्ष लोग यही कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं करता, कुछ अंधभक्त हैं जो ही बोलते हैं, सभी नहीं बोलते हैं, सभी नहीं बोलते हैं। कुछ अंधभक्त हैं जिस तरह से मच्छर को जंगिया नहीं पहना सकते, ठीक है, उसी तरह अंधभक्त को हम समझा नहीं सकते, ठीक है। तो चंद अंधभक्त के चक्कर में मत पड़िए ना भाई, आप युवा हैं, युवाओं की बात करिए। और आज नौकरी की बात हो रहा है, उन पे बात करिए। आज रोजी रोजगार में हमारे बिहार 40 में 39 सीट दिया, एक भी इंटरनेशनल नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड है नहीं, एक भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। हम क्या दे, बुलेट दे दे पूरा यार, दिलवा निकाल के। पिछले बार लोकसभा में 39 सीट बीजेपी जीता है। उन अंधभक्तों से, उन मनुवादियों से पूछना चाहते हैं, क्या बीजेपी, क्या मोदी एक बार कभी भी ऐसा बैठक किया हो? इन 40 सांसद के साथ के भाई, बिहार के भविष्य से क्या होगा? कभी क्या है क्या? अरे भाई अब तो निकलिए, अब तो जगिए। अब तो कोई आया है जो वादा करता है पूरा करता है, अब तो उनको हाथ मजबूत करिए ना। और बिहार के युवा जग चुका है भाई, ये चंद अंधभक्तों से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? और आप लोग युवा हैं, और हमको लगता है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए और आप नेता पक्षा करिए। और तेजस्वी यादव बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, प्रमोट करिए। पूरा मीडिया उनसे पूछा, हमेशा पूछा, क्या हिम्मत है नरेंद्र मोदी से पूछने का कि 2 करोड़ आपका रोजगार कहाँ गया? जो अभी सम्राट चौधरी इतना बड़का मोटा बांध के बोल रहे 5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी जी ने जी, दिए तो वही तो बोले कि सब पूछा, जिस तरह से उनको हर जगह पूछता था कि आप रोजगार कहाँ गया। 17 महीना में 5, अरे 17 महीना में 5 लाख, 5 साल रहते तब 5 साल प्लस 20 लाख मिलता, 20 लाख। जब हमारे नेता जब चुनाव दौरान जब वादा किए थे, और जब उनको सौभाग्य नहीं बना, मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन सत्ता में आए, तो अब तमाम मीडिया के लोग सवाल करते थे कि क्या तेजस्वी जी वादा करते पूरा करेंगे क्या? लेकिन गर्व है हमारे नेता पे कि जो उन्होंने वादा किया पूरा किया। क्या आप लोग सवाल करते हैं सम्राट चौधरी जी से? 94 लाख रोजगार नौकरी देंगे, वादा करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जितना नौकरी तेजस्वी दिए उससे 5 गुना देंगे। अरे तो वही 5 गुना मोदी जी देना रहे हैं, लाठी से पीट रहे हैं। जिस दिन उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए ना, उसी दिन से पीछे पड़ गए तेजस्वी जी के कि कब दे रहे हैं नौकरी, कब दे रहे हैं नौकरी। तो ये सवाल अब बीजेपी के बैठे उनसे पूछिए ना भाई, तो कब दे रहे हैं? दे भी दिए तब
तब भी नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारा देन है ना जी। अरे उनका दिन लो ना, 17 साल से वो बाबा के दाल मूली बेच रहे थे, काहे नहीं दे दिए? विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया क्या नीतीश कुमार पर अब उनका भरोसा का बात रह गया है। भरोसा नहीं रहा? नो बार इधर उधर पढ़ा लिखा नहीं था हमको 17 साल से बताइए बिहार में 17 साल से सुशील मोदी पढ़ले लिखले ना है, तो बेल दुख रहा था। ये कहते हैं विजय सिन्हा, सुनिए ना, विजय सिन्हा पढ़ा लिखा नहीं था, बेल दुख रहे थे। हमारे तेजस्वी इस चीज को पकड़ा के रे भाई जाति के धर्म में हमको बांटा जा रहा है, नौकरी के बात किया और नौकरी दिया। ये धर्म के नाम पर मंदिर के घंटी डोलाने से पेट नहीं भरेगा। बिहार की जनता को नौकरी देंगे तो जाके पेट भरेगा। हमारे युवा को चीज समझ में आया है, और कुछ चंद अंधभक्त है जो कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। क्या समझ में आएगा थोड़ा ये बताइए। उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मंदिर के घंटी बजाने से भैया पेट नहीं भरेगा, नौकरी से पेट भरेगा। बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मंदिर तो राम तो आस्था का विषय में हुए, लेकिन जो सवाल है कि युवा पढ़ लिख रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिला। नौकरी क्यों नहीं मिला? वैकेंसी नहीं आ रहा है। कहने को नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि बजट कम जा रहा है, तो अचानक से जो 5 लाख नौकरियां दी तो बजट कहाँ से आ गया? ये बजट कहाँ से आ गया? बजट सुनिए ना, जब करने का मनसा होता है ना, है कि नहीं? आप देखिए होइएगा, जब करने का मनसा होता आप आसमान छू सकते हैं। तो नीतीश कुमार के मनसा में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बिहार में आगे बढ़े, बिहार को रोजगार 5 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं, 50 लाख बच्चा अप्लाई करता है, सुनिए, कहाँ जाता है पैसा? रिक्त जगहों को भरा है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, रिक्त जगह को भरा गया है। और अभी इतना रिक्त जगह है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे ना, फिर भी रिक्त जगह खाली रह जाएगा, है कि नहीं? कम से कम परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी हो, चाहे जिस लायक हो, उसको नौकरी मिलना चाहिए और सहायता के रूप में हो जाएगा। सारे लोग अगर सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर अरे भाई, सरकारी नौकरी के साथ रोजगार, व्यापार। आप सुने, बोलिए। क्या बोल रहे थे? बोलिए। कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जब इंटरव्यू के लिए जब नीतीश भी से साथ में गठबंधन, हमारा देश एक को कवरेज नहीं छोड़ेगा। एक से हो गया। हाँ, हमारा देश बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान से चला है और चलेगा। ये मनुवादियों के शासन से नहीं चलेगा। तो मनुवादियों को भगाया कैसे जाएगा ये बताइए। तय कर लिया हम सभी, देखिए ना। हाँ, जिस तरह से अंग्रेज को भगाए थे ना, उसी तरह से घंटवा से बुढ़वा धोतिया पहन के हुर के हम अंग्रेज नहीं नाम से ओरिजिनल बीजेपी को सो सुनिए। बीजेपी क्या लिखता है अपने पेट्टे में? आप तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में क्या क्या लिखता है? बी लिखता है, बीच में क्या लिखता है? जे। नीचे क्या लिखता है? पी। बी से होता है विनाशकारी। विनाशकारी, हाँ। और जी से होता है जल्लाद। विनाशकारी तो भी से ना होगा जी। बी से होता है विनाशकारी। अच्छा। और जे से होता है जलाद। अब पी से होता है पापी। क्यों? राजस्थान में अगर कोई महिला का रेप हो जाए तो बंगाल में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या वो खाली बंगाल के प्रधानमंत्री थे कि राजस्थान का? कहाँ के थे? पूरा भारत के थे। लेकिन वहां जा क्या कहते हैं? दीदी ओ दीदी, राजस्थान में देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? बलात्कार हो रहा है, ऐसा बोलते थे। अभी तो उनका सरकार अरे है। सुनिए ना पहले मेरी बात, अब नहीं बोलेंगे ना। अभी हाल में मर्डर हुआ है गोली से। किसका हुआ है? सेना के अध्यक्ष का। किसका हुआ था? रणवीर सेना के अध्यक्ष का। जो ये सब सेना वाले हैं ना, सेना वाले, ये सेना वाले को भी ये सेना दिखाना पड़ेगा। असली आतंकवादी इन्हीं लोग हैं। और हिंदियों में करे वो नाम है भगोड़ा और जपोड़ा। समुन्दर में तालाब में बैठा था कौन? रामायण में टीवी वगैरह पर देखते थे हमारे पूर्वज। जरासंध को जब मौत की, जब भनक लगी ना कि अब मेरा काल मुझे नहीं छोड़ेगा, तो उसने तालाब के नीचे जाके दुर्योधन ना। हाँ, नहीं गलत कहे, जरासंध भागा था। दुर्योधन भागा था। जरासंध भागा था। जरासंध तलौआ में जाके नीचे। ऐसी मोदी जी कुछ दिन पहले समुद्र के नीचे बैठ के आए हैं। कुछ दिन पहले द्वारका में। उनको मालूम है कि अब लाठी वाला जनता भी, गरीब जनता जो है, किसान का बेटा, वो लगता है अब सोया हुआ नहीं है। क्योंकि राहुल ने बोल दिया है तुम सोए हो। क्यों? क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तानी 1 सेकंड के लिए जाएगा, तो महात्मा गांधी ने बोले थे फूल पहनो बेटा,
क्या बोले थे, फुल पहन। खून पहलो। ये जब से चढ़ेदारी आया आरएसएस के औलाद, तब बोला हाफ पहनो, और जब से मोदी आया ये बोलता है साफ पहनो। क्यों? क्योंकि बीएचयू में करना है बलात्कार। ऐसा है। अच्छा तो एक बात बताइए, इतना बढ़िया कॉलेज में हिंदू के धर्म नगरी में आए, और ओकरों में बीजेपी के 3 गो, तीनों के तीनों। और जानते हैं कौन कौन थे? कोई मिश्रा जी, कोई दुबे जी, कोई चौहान जी, कोई सिन्हा जी। ये जी वाले जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। हम भी सिंह वाले हैं, अच्छा, लेकिन फर्क यही है कि हम गरीब सिंह वाले हैं, और वो जो है ना वो दहाड़ने वाला सिंह है। वो जिसको मौका पाएगा ना उसका बेटी बहन को उठा लेगा। दहाड़ने वाला कि लपेटने वाला? अरे वही बलात्कारी। बलात्कार कौन करता है? जिसको हिम्मत रहता है कि मेरा बेटा बलात्कार भी कर लेगा, 2-4 करोड़ भी खर्चा होगा तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। हमारा हम नहीं कर सकते। हमको मालूम है कि एक बार अगर वो FIR भी हो गया। बलात्कार वही करता है जिसका मानसिकता गिरा हुआ होता है। नहीं, मानसिकता नहीं गिरा हुआ होता है, तो उसका मानसिकता में नोटों का मानसिकता भरा हुआ होता है। अच्छा, उसका मानसिकता नहीं गिरा होता है नोटों का। आज उस आदमी के पास से 1-1 रुपया सब उसके खानदान से पूरा सीज कर लिया जाए। अगर उसके खानदान में कोई आदमी एक भी बलात्कार कर दे, जाओ कि जो कर रहा है यूपी में गुंडागर्दी, उसका बुलडोजर चलवा रहे हैं। हाँ। तो इसका पे क्या होगा? बलात्कारी पर काहे ना बुलडोजर चल रहे तीनों के। और एक चीज देखो, इनका नया नियम है एकर। तो योगी जी बिहार की जनता आपसे ये भी पूछ रही है कि जो भी गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पे तो बुलडोजर चला रहे हैं, तो आपके पार्टी के जो IT सेल के तीनों थे उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? पूछ रहे हैं ना जी? हाँ जी, हाँ? पूछ रहे हैं। देखिए वो अपने पार्टी के जो बुलडोजर नहीं ना चलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको भाजपा जाएंगे, में जो देखिए। चाहता है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, सब साफ हो जाता है। वही तो दुर्भाग्य है। समझिए सबसे बड़का झूठा पार्टी जो है, दुर्भाग्य है, इस देश को बर्बाद कर दिया, सर्वनाश कर दिया, समाज को दबा के रख दिया है। झूठा आदमी गरीब को बोल के लड़ा के, जाति में लड़ा करके, ऊंचा नीचा में लड़ा करके, वो तो वही काम करता है। उसका ना कामे है नीच काम करना, और ऊंचा अपने आप को ऊंचा समझता है। तो ये गलत है। मतलब जाति से ऊंचा, काम से नीचा। अच्छा, ठीक है, तो कर्म से नीचा है एकदम। तो अभी तक के लिए आप बने हुए थे मेरे साथ गांधी मैदान से, और तेजस्वी यादव की जन विश्वास महारैली को लेकर के काफी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ आई हुई है। और सिर्फ आपको बता दें, बिहार से ही नहीं, यूपी से और झारखंड से भी लोग भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। और भाजपा का नया नाम भी रखा है इन्होंने, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जनता कह रही है। भाजपा का नया नाम बी से विनाशकारी, और जिस से जल्लाद, और पी से पापी। सुन लीजिए, ये है पार्टी। तो ऐसा हमने कह रहे, जनता कह रही है। हम पे आरोप न लगाए, हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। और बने रहे निष्पक्ष भारत के साथ, और देखते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या होता है। भाजपा जो कह रही है अब की बार 400 पार, और लोगों की हुंकार की भाजपा भारत के बाहर। देखते हैं क्या होता है। बने रहे निष्पक्ष भारत के साथ। खबर हमारी निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।